राम 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 राम। सूरज से उदय होय आवे, घट मेरे तिमिर नहीं जावे। एक लख चंद्र सहस लख सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। अब देखो महाराज क्या फरमा रहे हैं। अब ये दिन है, क्या है ये? दिन है, मतलब उजाला है, बाहर में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे दिन ढल जाएगा, तब क्या होगी? रात होगी। इसका मतलब क्या? अंधकार आ जाएगा। अब ये लाइट है तो हम उजाला हमको दिखता है। मान लो अगर लाइट नहीं रहेगा तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहेगा। बाहर का अंधकार सूरज निकलते ही धीरे 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 मिटना शुरू हो जाएगा। अब एक अंधकार बाहर है, वो अंधकार मैंने समझा दिया कि कब से प्रारंभ होता है, कब तक वो अंधकार रहता है। सूरज ढलते ही वो प्रारंभ हो जाता है, सूरज के निकलते ही वो अंधकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक अंधकार बाहर है, एक अंधकार भीतर है। भीतर भी तो अंधकार ही नहीं, भीतर भी अज्ञान है, भीतर भी भ्रम है, भीतर भी अंधकार है। अब हम ज्ञानी बन के बैठे हैं। महाराज ने कहा है कि बांदा पुराण सुन कुण तिरिया हो। पुराण पढ़ने से, पुराण सुनने से, ज्ञानी बनने से ज्ञानी कहलाएंगे। ज्ञानी बनने से चार पांच साकी कही पद गाया दस दोय, दरिया कारद नासरे पेट भराई। चार पांच साकी मुकद्दत आ गई, 10-20 हरजस बोल दिए तो इसमें क्या होगा? पेट भराई होगी। पेट भराई क्या? महिमा होगी। पेट भराई का मतलब यहाँ का महिमा होगी कि बड़े अच्छे महाराज आए थे, वाणी उनको मुकद्दत थी, हरजस को उनको देखने का काम नहीं पड़ा। महिमा होगी कि नहीं? मगर इससे महिमा से थोड़ी हम मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष में जाने के लिए तो भीतर का अंधकार हमको मिटाना है, कर्मों का नाश करना है, अज्ञान को दूर करना है, तभी तो मोक्ष में जाएंगे। तो बाहर का उजाला यानी बाहर का ज्ञान। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। कबीर साहब कहते हैं पोती पढ़ने से सारा जग मर गया। पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन के मर गया। ये कोई वो पंडित नहीं कहलाए जो अपनी आत्मा को जाने। पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर राम जी के ऊपर प्रेम करना सीख गए तो आप बन गए पंडित। आपको कुछ आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निरक्षर हो, आप अक्षर को जानते हो कि नहीं जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने प्रेम समझ लिया, भगवान से प्रेम आपका लग गया, सच्चा प्रेम लग गया, आप पंडित बन गए। विद्वानों के संसार में भरमार है। मुझे कहीं किसी ने तुम्हें कहा था, शायद राकेश भाई हो या और कहीं का बात पता नहीं,
यही की बात हो सकती है कि भाई आजकल थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया कि सब लोग चाहते भाई हमको बानी पे बैठने दो। आज प्रवचन हम करेंगे, कहीं तो की बात है अपने महाराष्ट्र की हो सकती है। बहुत महाराज हो गए। तो बानी पढ़ने के लिए कोई हर्ज नहीं है, मगर उसका जो गहरा भाव है, वाणी के अर्थ 3 प्रकार के हैं। एक है शब्दार्थ, एक है भावार्थ और एक है गुणार्थ। शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ। शब्द से अर्थ कोई कर देगा, और किस भाव से महाराज ने ये ज्ञान दिया है उस भाव को भी समझना जरूरी है। भाव को समझने का मतलब महाराज ने अलग अलग तरह से अलग अलग भाव से ये ज्ञान दिया है। जैसा बांदा का जो भी हरदस है उसमें गुरु शिष्य का भाव है। गुरु कह रहे हैं शिष्य के लिए, शिष्य के भलाई के लिए। ये खरजस है, मैं बहुत दुखी जुगमाई साधु। अब यहाँ क्या हम गुरु का भाव लेंगे क्या? यहाँ जीव का भाव लेंगे। दुखी कौन है? जीव है कि नहीं? सदगुरु शरण बंदो मेरे प्राणी। अब ये क्या सदगुरु का भाव है क्या? नहीं है। ये हमारे हित चिंतक हमें कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, तू सदगुरु के चरण में बंद, तू सदगुरु से अलग मत हो। सदगुरु थोड़ी कहेंगे मेरे चरण में तू आकर के। ऐसे अलग अलग भाव से कहीं कहीं वाणी आती है कि हाँ, मैं मारूं मैं तार दूं। बात आती कि नहीं? क्या महाराज मारने वाले हैं? महाराज की वाणी में मैं मारूं मैं तार दूं जब आती है तो महाराज क्या मारने वाले हैं क्या? नहीं, वो काल की वाणी है। वो काल कह रहा है मैं मारता हूं मैं तारता हूं। 3 लोक 9 खंड में चितमन बुद्ध जहां लग फिरे तहां लग मेरा राज। ये कौन कह रहा है? काल कह रहा है। ये वाणी है काल के मुख से। तो अगर ये भाव आप समझ सकते हो, शब्दार्थ कर लेंगे, मगर भावार्थ में भी जाना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बहुत लोगों को कहता हूँ बैठो बैठो, तो पीछे हट जाते हैं कि भाई अभी समय आने का है बैठने का, क्योंकि वाणी बहुत ऊंचे दर्जे की है और हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते। डरना अच्छी बात है। और फिर है गुणार्थ। इस गुण रहस्य को खोलना है। जैसा कि अभी 8 पर 64 घड़ी वाली बात आई कि नहीं? कायदे से चाहिए 8 पर 64 घड़ी, मगर बात आई है 8 पर 32 घड़ी आई, तो बात तो गुण है कि नहीं? इस गुण को खोलने का प्रयास करते रहना चाहिए कि भाई क्यों महाराज ने ऐसा कहा होगा। क्योंकि अब पूछने जाए तो महाराज तो है नहीं, जो कुछ भी इसी में वाणी में है। अब इसी में पूछना पड़ेगा। इसके जो जानकार है उनको पूछना पड़ेगा। 2 ही तो उपाय है। तो शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ 3 तरह के वाणी का अर्थ किया जा सकता है और करना चाहिए। उसी प्रकार वाचन और प्रवचन और वचन, ये 3 शब्दों में भी अंतर है। वाचन, प्रवचन और वचन, मैं हमेशा देव सिंह भाई पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे तरफ आज वाणी का वाचन है और आज सत्संग ऐसा करते। मैं ये समझ नहीं पा रहा था सत्संग में और वाचन में क्या अंतर है, मगर धीरे धीरे थोड़ा तुम्हारा भी सिस्टम ठीक है अपनी जगह, सही हो आप, ऐसे कुछ नहीं। तो वाचन क्या, साकी पढ़ लिया, नीचे का अर्थ जो है जैसा है, सच्चा है झूठ है, वो उसका उसको मालूम। नीचे का पढ़ लिया, महाराज फरमाते हैं कल की इच्छा करनी कर्मों की जब तक अंदर में रहती है तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती।
तुम समझो मत समझो, मैंने साकी भी पढ़ ली, नीचे का भी पढ़ लिया। ये क्या हुआ? वाचन। अगर कहीं कोई नहीं है तो वाचन भी बुरा नहीं है। फिर आता है प्रवचन। प्रवचन उसे कहते हैं कि महाराज के वचनों को खुला करना अपने अनुभव से। जहाँ तक हम उसको खुला कर सकते हैं वो खुला करते करते जाना, यह है प्रवचन। और फिर वचन, वचन हमारे नहीं निकल सकते, वचन तो महापुरुष के हैं। ये सारी वाणियाँ वचन ही तो है, ये वाणी लिखी नहीं गई है। आपको याद दिला, महाराज ध्यान की अवस्था में 24 घंटे रहते थे, अखंड ध्यान समाधि उनको लगी रहती थी, सहज समाधि में लगे रहते थे, उनके मुख से ये वाणी निकलती थी। और उनका ममेरा भाई हरकिशन जी उपाध्याय साथ में रहते थे, वो कागज़ कलम लेके लिखते रहते थे। महाराज को पता भी नहीं था कि मेरी वाणी कोई लिख रहा है। और ऐसे लिख लिख के ये पन्ने इधर उधर पड़े थे। सुखसानंद जी महाराज ने इन सबको कलेक्ट किया, वाणी का रूपांतर किया, नाम दिया विश्व का। तो वाचन, प्रवचन और वचन में भी अंतर है। वैसे ही ज्ञान भी 3 प्रकार का है। महाराज कहते हैं ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, वेदी को समझाऊं, के सुख राम अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊं। अज्ञानी के सामने ये ज्ञान कभी नहीं देना, हाथ जोड़ के चले जाना। मैं कभी किसी की निंदा टिक्का नहीं करता, नहीं करना। ये चीज़ बहुत ऊंची है। एक संत के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि आप सबको ज्ञान देते हो, मुझे भी चाहिए। अब संत तो संत रहते, पहचान लेते हैं। उसने कहा कुछ दिनों बाद आओ। फिर आया, मुझे चाहिए, अब मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। फिर अब संत अगर कहते कि भाई कुछ दिनों बाद आओ, तो वो तो क्रोधित तो था ही हो। संत ने कहा कि ये मेरा एक भिक्षा पात्र ले जाओ, अब इसमें मुझे 2 लीटर दूध ला के दो, ये मेरे पास से पैसा लो। पैसा दे दिया, हाथ में पकड़ा दिया और वो भिक्षा पात्र में गोबर डाल दिया। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज इसमें कैसे दूध लाए? नहीं इसमें लाओ। नहीं मैं धोता हूँ, इसको साफ करता हूँ और फिर इसमें लाता हूँ। नहीं करना है, मुझे इसी पात्र में दूध चाहिए। वो कहने लगा नहीं महाराज नहीं ला सकता मैं। फिर जरा क्रोध से बोलने लगा, ऐसे गंदे पात्र में मैं दूध कैसे ला सकता हूँ? आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। संत ने कहा भाई मेरे, मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूँ कि आपका पात्र भी उतना ठीक नहीं हुआ है। पहले अच्छे से ठीक ठाक हो जाओ, सत्संग में आया करो। धीरे धीरे आपके अंदर समझ आ जाएगी तो आपको ये नाम दिया जाएगा, ये भेद। महाराज ने कहा है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि ज्ञान सकल को दीजिए और नहीं कीजिए को, मंत्र तो सुख राम कहे, दीजिए जागा जो। ज्ञान सबको दो, ज्ञान देने में सत्संग में सबको बुलाओ, सत्संग सबके लिए खुली रखो। मगर जब भेद की बात बताते हो, जब उसको सुमिरन का भेद बताते हो, इसको कहा है मंत्र। मंत्र तो सुखराम कहे दीजे जागा जोए। सोए हुए को मंत्र दोगे तो उसका लाभ नहीं लेगा। जो जागा हुआ है उसको आप ये राम नाम पहुंचाओगे तो वो उसका लाभ लेगा।
सोए सोए कोई बात हमारी कर लेते हैं ना, किसी किसी को आदत रहती है, वो नींद में रहता है, नींद में भी बोलता है, हम उसको उठाते हैं, उठो ना, हाँ दिन निकल गया क्या, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं और सो जाता है। वास्तव में वो जगह है क्या? नहीं जगह है, वो आधा ही जगह है, आधा तो सोया ही है। तो ऐसे आधे जगह आधे सोए हुए को आप ये राम नाम नहीं दे सकते, ये बहुत ताकतवर है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आपको करा दिया जाएगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। तो आप 1 महीने तक निरंतर सत्संग में आया करो। 1 महीने के बाद आपको, अब 1 महीना निरंतर सत्संग में आता गया, बराबर समय पे आया, समय पे जाता गया। अब वो दिन भी आ गया, महीना भर गया, महाराज ब्रह्म ज्ञान करा दो। अब पहले ही उसने एक सेवक को सिखा के रखा था, जब हमारी ये ज्ञान की बातें होगी तो आप उसके ऊपर गोबर का पानी डाल देना। गोबर का पानी समझते हैं ना? अब वो आया कि महाराज मुझे दो वो ब्रह्म ज्ञान। इशारा किया संत ने, सेवक ने आके उसके ऊपर गोबर का पानी डाल दिया। उठा क्रोध से और कहने लगा ये कोई सिस्टम है आश्रम का? यहाँ मैं किस बात के लिए आया हूँ और तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। संत ने कोई बात नहीं बेटा, दो क्या हो गई, गलती होती है। राम राम साहब। अब ऐसा करो 15 दिन के लिए और सत्संग में सुनो, अपन 15 दिन बाद अपन ब्रह्म ज्ञान कराएंगे। क्योंकि अब ये आज का जो बढ़िया मौका था ये तो निकल गया। अब किसकी वजह से निकला इसमें पढ़ना कोई उचित नहीं है। 15 दिन निकल गए। 15 दिन निकलने के बाद आए, एक सेवक को पढ़ा के रखा था कि जब हमारी बातचीत हो जाए, ये मुझे भेद मांगे तो उसको गाली गलौज करना उसी समय। अब आया बैठा तो दूसरा वो सेवक आया और गालियां देने लगा। महाराज ये कोई आश्रम की रीत है? यहाँ मैं कितने बढ़िया काम के लिए आया हूँ और ये आपका शिष्य मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हो। अब उसने कहा बेटा मैं किसको कहूँ, मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि जो करेगा वो भरेगा, मुझे क्या है। फिर अब ये नामदान का क्या? नहीं अब तो ये समय गया। अब ऐसा करो 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद 3 दिन सत्संग सुनी। 3 दिन में और ऐसा ही कोई चक्कर चल गया और थोड़ा क्रोध आ गया, मगर पहले से थोड़ा कम था, अंदर बढ़ गया। फिर वो भी समय चला गया। फिर कहा कि भाई कल सत्संग के बाद बैठेंगे, और कल के बाद भी ये प्रोग्राम हुआ तो इसने थोड़ा थोड़ा समझ भी लिया था कि भाई मेरे क्रोध होने से ये मुझे चीज़ नहीं मिल रही, तो मुझे भी थोड़ा सहना पड़ेगा, कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। तो उसने वो सह लिया, सहते ही उसको वो भेद बताया गया। तो ये राम नाम का भेद कोई ऐसे सभी अरे गहरे को नहीं बता सकते। यहाँ हमारे हिवरा धाम की ये रीति हमारे ये बापू लोग बिताते हैं कि हमारे रामपाल जी गुरुजी जब भेद बताते हैं तो पहले उसकी गारंटी मांगते थे कि नहीं, कि भाई ये अच्छे से निभाएगा क्या, क्योंकि निभाना बहुत कठिन है। ये बहुत ताकतवर राम है, ये राम शब्द को निभाना बहुत कठिन है। जब कोई दूसरा गारंटी लेता था, हाँ गुरुदेव मेरा देखा परखा है, ये भक्ति को पूरी तरह से निभाएगा, तब वो भेद बताते थे। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम कहे दीजिए जागा जो। अब कहते हैं कि भाई भक्ति को बढ़ाना है इसलिए सबको ज्ञान दो, ये कलयुग है, इसमें जल्दी जल्दी राम नाम दो। मेरा
भी वही प्रिंसिपल है, यानी मेरा भी मत वही है, मगर मैं दूसरे तरफ से सोचता हूँ। ऐसे सभी को ज्ञान देने के बजाय जो है उनके ही पक्को करो। अब मान लो यहाँ पे हमारे 100 रामसनी भाई बहन है, 100 अगर सबके अंदर शब्द जग गया, शब्द के साथ उनकी यात्रा हो गई, तो ये बीज 100 जगह बांटा कि नहीं? बढ़ गया। अब ये 100 बीज हजारों जगह जाएगा, और वो भी उनको वैसे ही पक्के बनाएंगे जैसे आप पक्के बने हो। वैसे आपके साथ या आपके द्वारा जो रामसनी बनेगा उसके अंदर भी यही सत्ता जगेगी, यही बीज जगेगा। तो बीज बढ़ते बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य की संख्या बढ़ने से कोई फायदा नहीं, अंदर से ये सारी चीज अगर बढ़ती गई। एक गुरु था और गांव में आया और जाते समय सब शिष्यों को बुलाया और कहने लगा कि भाई एक एक मुट्ठी ये चना मैं सबको दे रहा हूँ। चना समझ रहे हैं ना? हाँ। और मैं 2 साल में आऊँ, 3 साल में आऊँ, 4 साल में आऊँ, जब मैं ये चना मांगूंगा तब मुझे आपको दे देना है, वापस मुझे मिलना चाहिए, चना साबुत मिलना चाहिए। अब 2-3 उसके शिष्य थे, सबने ले लिया। एक को लगा कि अब गुरु महाराज ने दिया है, उनके हाथ से कीमती चना मिला है, रख दिया तिजोरी में और सुरक्षित हिफाजत से। एक ने बहुत भाव से उसको अपने जहाँ जो वाणिज्य रख दे, देवघर रहता वहाँ रख दिया, रोज उनकी पूजा करने लगा। और एक ने विचार किया ये है तो चना, अब इसको कैसा भी रखूं तो इसका तो आटा होना ही है ना, 2-4 महीने में, 6 महीने में, चलो बांध के रख देते हैं, बचा तो बचा, नहीं बचा तो नहीं बचा। एक ने उसको बो दिया जमीन में। अब 3-4 साल बाद गुरु महाराज आए, सबको बताया बच्चों मैंने आपको कुछ चीज दी थी, लाओ मेरी मुझे वापस। गया तिजोरी वाला तो तिजोरी में सारा आटा बन के पड़ा है, या वो तिजोरी में थोड़ी रहेगा। वही हाल जो देवघर में रखा था उसका भी वही हाल हुआ, और जिसने बांध के रखा था वो तो आटा हो ही गया था। एक शिष्य ने कहा गुरु महाराज आप मेरे घर आने का कष्ट लेंगे इसी के लिए? तो गुरु महाराज ने कहा चलो। देखा तो वहाँ बोरे की थप्पी लगी है, ये सब आपका ही प्रसाद है, आपकी एक मुट्ठी है। तो हमको ऐसा प्रसार करना है, सब पक्के रामसनी बना के भजन सुमिरन में भी। आज हमारे हिवरा धाम का संपूर्ण भारत में एक बहुत आदरणीय भाव से हिवरा के रामसनी को देखते हैं। तो ये एक अंधकार है बाहर का, एक अंधकार है भीतर का। अब बाहर का अंधकार सूरज उगते ही मिट जाएगा। अच्छा, हम बाहर ही उजाला करते रहे, बाहर ही हम ज्ञानी बनेंगे, तो भीतर का अंधकार दूर होगा? नहीं होगा। अंधकार तो भीतर है, कर्म तो भीतर हो रहा है। माया से तो हम भीतर मन के कारण लगे हैं। बाहर के उजाले से भीतर का अंधकार नहीं मिटता। महाराज कह रहे हैं सूरज सहस उदय होए आवे, एक नहीं, सहस, सहस यानी क्या? 1000। एक सूर्य में 1000 सूर्य का उजाला बाहर हो गया तो भी क्या हमारे भीतर का अंधकार मिटा? नहीं मिटा। भीतर का अंधकार मिटाने के लिए भीतर उजाला चाहिए शब्द का। के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे राम के सुख राम शब्द जो रावर
पाया नर के भो तेरा, बिन पाया नर के भो तेरा, दिल का भरम न जावे संतो, ये क्या इजरत भारी, अमर लोक में संत विराजे, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सूरत लीला मारी वो संतो, ये क्या इजरत भारी। महाराज फरमा रहे हैं कि सुकराम शब्द जोरावर, शब्द ताकतवर है, ये प्रगटता है तब आपको पता चल जाता है, ये बातें छिपी हुई नहीं रहती, छानी नहीं रहे। महाराज ने कहा है जू तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाणो नाय। ठंड में आपका शरीर कांपता है, धूजता है, क्या इसका पता आपको नहीं चलता? तभी तो शाल लेते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं, रजाई लेते कि नहीं? जू तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाणो ना, ये बात तो प्रगट है। ऐसे ही ये शब्द जगता है तब उसके लक्षण आपके अंदर प्रकट दिखते हैं, आपको पता चलता है कि कोई चीज, कोई ताकत, कोई वस्तु, कोई शक्ति, कोई बहुत बड़ी कृपा हम पर हो चुकी है, तभी तो ऐसा हमारा हाल है। लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी, कुछ याद नहीं रहता, कुछ काम में मन नहीं लगता, रात दिन सत्संग सत्संग, भजन भजन भजन, ये सारी ऐसे चेंज हो जाता है। इसका कारण है चोट लगी है। घायल निंदन संचरे, जब घायल हो जाते हैं तो दर्दवान को हम कहते हैं कि भाई सो जा। अब वो क्या सोएगा बेचारा, उसको तो चोट लगी है। वो कहता है कि तुम तो कहते हो भाई सो जा, मगर सोऊं कैसे? सोऊं तो सोवन नहीं देवे, सोना भी चाहता हूं तो सोने कहाँ देता है वो। जुग सुहेतन बांधे 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगंदिस सांधे, संतो कहिया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब सिसका भ्रम जावे। तो उजाला चाहिए भीतर, अंधकार भीतर है, भरम भीतर है, तो भीतर में ही उजाला चाहिए। बाहर में कितना भी उजाला क्यों न करे, भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। कहते हैं कि एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, तीनों को उसने 100-100 रुपये दे दिया। उस जमाने की बात है, 100 रुपये में क्या नहीं होता, एक एक पैसा में सारा थैला भर के बाजार लाते थे उस जमाने में। अब पहला बेटा बिगड़ा हुआ था, शौकीन था, और जाके वो जुए के डाव में बैठ गया, हार गया, जान बला टल गई। 100 रुपये में क्या लाएंगे? कहा कि 100 रुपये में अपना घर के भरो, 100 रुपये में अपने अपने महल को तुम मुझे भर के दिखाओ। 100 रुपये सबको दिया। पहले बेटे ने वो जुए में, दूसरे ने विचार किया 100 रुपये में क्या लाए। अब इतना बड़ा भवन भरने के लिए पिताजी ने कहा है, तो 100 रुपये में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो पूरा घर भर जाए। तो उसने कूड़ कचरा घास सारा ले लिया 100 रुपये में, जाके घर पे उससे ही तो भरेगा, कूड़ कचरे से ही, और किसे भरे। तीसरा सत्संगी था, उसने एक मोमबत्ती, एक माचिस, 2 वस्तु लाके रख दी। समय पर पिताजी आए, पहले बेटे को पूछा कहाँ है तुम्हारा मकान।
और काय से भरे तुमने? तो उसने कहा मैं जुए में हार गया, क्योंकि मैंने दिमाग चलाया कि 100 रुपये में तो इतना बड़ा मकान भरना नहीं है। जुआ खेलूंगा, पैसे जीतूंगा, ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, फिर सोचूंगा किससे भरना है, मगर मेरी बदकिस्मती मैं हार गया। चलो तुम तो गए, तुम काबिल नहीं हो। दूसरे को पूछा, क्या 100 रुपये में तुमने घर को भरा? हाँ पिताजी आके देख लो। देखा तो दूर से ही बदबू आने लगी। अरे भाई तूने काय से भरा? अरे 100 रुपये तो दिए, इसमें कूड़ा करकट के तो भरा जाएगा। अच्छा, घास फूस कूड़ा करकट के तुमने अपने घर को भरा, तुम भी कोई लायक नहीं हो। तीसरे को बुलाया, कहा क्या तुमने कुछ लाया कि 100 रुपये का? उसने कहा मैंने 1 रुपया खाली खर्च किया है, ये 99 रुपये आप ले लो। क्या आपको घर को भरना नहीं है? नहीं भरा है। चलो बताओ। थोड़ी देर पहले ही उसने दिया जला के आया था, वहाँ माचिस की तिल्ली पड़ी थी, कुछ खुशबू वाली चीज़ें थी। दरवाज़ा खोलते ही राजा बहुत प्रसन्न हुए और सारा घर भर गया। किससे भरा? उजाले से। ये भीतर का अंधकार है, तो भीतर में हमको दिया जलाना पड़ेगा, तभी भीतर का अंधकार मिटेगा। महाराज यही